राजस्थान के ओएसडी का क्या है माजरा, कितनी है सच्चाई ओएसडी की बातों में। अशोक गहलोत के ओएसडी आखिर क्यों कर रहे हैं बयानबाजी। कांग्रेस को राजस्थान हारने के बाद पार्टी के अंदर फिर से अंतर्कलह देखने को मिल रही है। राजस्थान के निवर्तमान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा 3 राज्यों में कांग्रेस की हार के बाद लगातार चौंकाने वाले दावे कर रहे हैं। अब उन्होंने दावा किया है कि गहलोत सरकार द्वारा 2020 में बगावत के दौरान सचिन पायलट के फोन को टैप किया गया और उनकी एक्टिविटी को ट्रैक किया गया। लोकेश शर्मा के इस दावों पर गहलोत और पायलट की ओर से कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ओएसडी लोकेश शर्मा विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहे थे, हालांकि कांग्रेस ने उन्हें टिकट नहीं दिया। अब राजस्थान में कांग्रेस की हार के बाद वे लगातार अशोक गहलोत की आलोचना कर रहे हैं। ओएसडी लोकेश शर्मा ने कहा, पिछले साल सितंबर में विधायक दल की बैठक होनी थी, लेकिन इसे गहलोत के करीबी नेताओं ने नहीं होने दिया। अगर वह बैठक होती और कांग्रेस के पर्यवेक्षक जिस एजेंडे को लेकर आए थे उस पर अमल होता तो तस्वीर कुछ और होती। दरअसल कांग्रेस नेतृत्व तब अशोक गहलोत को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना चाहता था और सचिन पायलट को सीएम। क्या पूरा मामला, क्या पूरा आरोप है? देखिए, वो तो उस समय की बात है जब राजस्थान में पॉलिटिकल क्राइसिस हुआ था, जब सचिन पायलट जी 18 एमएलएज के साथ मानेसर चले गए थे। तो ये नेचुरल सी बात है कि कोई भी सरकार ऐसे समय में पूरी मॉनिटरिंग करती है, सर्विलांस पे लेती है कि वो किससे मिल रहे हैं, कहाँ मिल रहे हैं, क्योंकि सरकार गिरने की स्थिति आ गई थी ना। तो ऐसे समय में तमाम उन लोगों का जो उनके साथ थे, खुद सचिन पायलट जी का, उनके ऊपर पूरी मॉनिटरिंग की जा रही थी कि कौन लोग उनसे मिल रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं। तो वही सारा मसला था कि उनको ट्रैक किया जा रहा था, चाहे वो सर्विलांस पे लेने की बात हो, फोन्स की बात हो, कौन किससे बात कर रहा है, कहाँ मिल रहा है, ताकि आगे करेक्टिव मेजर्स लिए जा सकें। और मुझे लगता है वो सारा मॉनिटरिंग का ही परिणाम था कि कुछ लोगों को हम वापस लेके आ पाए। तो ये सारा मामला था। पीछा भी किया गया था उनका लगातार। पीछा तो मॉनिटरिंग का ही हिस्सा है कि अगर कोई व्यक्ति कहाँ ठहर रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, तो मॉनिटरिंग का ही हम उसको नाम देते हैं कि उसको पूरी तरीके से ट्रैक किया जाए, कि उसके हर मूवमेंट पे नज़र रखी जाए, ताकि जो भी मेजर्स लेना चाहे सरकार उस तरीके से वो आगे एक्ट कर पाए। लोकेश जी, बीच में आप सचिन पायलट से भी मिले थे, तो क्या ये जानकारी उन तक भी है? और आज चूंकि विधायक दल की बैठक थी, उसके बाद पर्यवेक्षकों से भी मुलाकात हुई, आपको लगता है कि सचिन पायलट जी ने ये बात रखी होगी? नहीं, सचिन, जब आपने आरोप लगाए थे तो उन आरोपों पर सचिन पायलट जी ने कहा था कि पार्टी नेतृत्व को ये गंभीर विषय इस पे देखना चाहिए। देखिए, पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैंने आरोप किसी पे नहीं लगाया। मैंने उन स्थितियों का, परिस्थितियों का चित्रण और वर्णन किया जिस वजह से आज हम अपनी सरकार को वापसी में नहीं करवा पाए या सरकार रिपीट नहीं करवा पाए। तो मुझे लगता है सचिन पायलट जी को भी उन सब चीज़ों की जानकारी होगी कि उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है, उनको ट्रैक किया जा रहा है, और उनका ये कहना कि ये जो सारी चीज़ें हैं इस पर अब संज्ञान लिया जाना चाहिए, मुझे लगता है कि उचित है। ये जो भी चीज़ें हैं ये पार्टी की भलाई के लिए हैं कि आने वाले समय में हमें बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। लोकसभा चुनाव में हमें जाना है, तो मैं ये मानता हूँ कि युवाओं को, नए लोगों को, नौजवानों को अब प्रदेश में आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, बदलाव की आवश्यकता है, ताकि हम मजबूती से आने वाले चुनावों में अपनी परफॉर्मेंस दे सकें। जिस विचारधारा से हमारी लड़ाई है उस विचारधारा से हम मजबूती के साथ टक्कर ले सकें, और वो तभी संभव होगा जब ये ढर्रा बदलेगा, नयापन होगा, नौजवान लोग आगे आएंगे जिनमें कुछ करने का जज्बा है, नया जोश है, तब जाके हम अपनी उस लड़ाई को कंटिन्यू रख पाएंगे जिसके लिए हम पिछले कई वर्षों से उस विचारधारा से लड़ाई लड़ रहे हैं। ओएसडी ने कहा, गहलोत की जिद थी, इन रिपोर्ट्स के बावजूद कदम नहीं उठाए गए। गहलोत को लगा कि यह उन लोगों के प्रति उनका नैतिक कर्तव्य था जिन्होंने उनकी सरकार बचाने में मदद की थी। हालांकि जब लोकेश शर्मा से पूछा गया कि उन्हें टिकट नहीं मिला, क्या वे इस वजह से ऐसे आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने इस बात से इनकार किया। उन्होंने कहा कि यह पार्टी पर निर्भर था कि वह उनके टिकट पर फैसला करे। वह एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में टिकट मांग रहे थे। लोकेश शर्मा ने कहा, ऐसा मैं अभी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि सुधारात्मकता कदम उठाए जाए, क्योंकि लोकसभा चुनाव नजदीक है और चीजों को ठीक करना अहम है।